करना शुरू हो गया है कि एक बोर्ड मीटिंग बुला दी गई है वर्चुअल, जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाइयां करनी है उसके हवाले से तंबीह आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $38 मिलियन का भाई नुकसान होने जा रहा है, जो भाई पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का बाइकआउट किया है। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 1050 करोड़ लगा दिया जी एल पाकिस्तान क्रिकेट के आईसीसी ने। और लगाने थे ना, जब आप बगैर वजह के, आप बगैर किसी रीजन के आप बाइकआउट का ऐलान कर देते हो, आप हर दफा चढ़ाई करने की कोशिश करते हो, तो ऑब्वियसली बात है जो आपके ऊपर करता धरता या आपके जो आईसीसी ने कहा है जी कि इस फैसले के दूररस असरात होंगे और पाकिस्तान को उनके ऊपर गौर करना चाहिए। ठीक है, आईसीसी सूत्रों से यह भी खबर आ रही है, साथ ही साथ पीएसएल में विदेशी खिलाड़ियों पर बैन भी संभव है। पीसीबी पर बड़ा जुर्माना ठोक सकता है आईसीसी, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। डिसीजन अभी आईसीसी इस पे लेता है तो बाकी बोर्ड जो है वो आप खुद समझदार हैं, फिर किस तरफ आवाज निकालेंगे, वो किस तरफ अपना वोट डालेंगे, या किस तरफ अपनी जो ओपिनियन भी अगर देंगे बोर्ड मीटिंग में तो वो किस तरफ देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $38 मिलियन का भाई नुकसान होने जा रहा है, जो भाई पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का बाइकआउट किया है। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 1050 करोड़ भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा। काफी क्लियर कर दिया है कि अगर आप अड़े रहे ना तो इसका इंपैक्ट होगा, सिग्निफिकेंट होगा और लॉन्ग टर्म होगा। तो अब आप सोच लीजिए। सो व्हाइल दे आर वेटिंग कि पीसीबी क्या बोलती है। आईसीसी ने कहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं उनके ऊपर भी इस चीज़ के असरात आएंगे। उसका मतलब यही है ना कि यार हमारे लिए आईसीसी आगे मुश्किलात पैदा करेगा। ठीक है, वो फिर बोर्ड्स को कह देना कि सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एनओसीज ना दें अपने प्लेयर्स को, वेरी मच पॉसिबल। एशियन क्रिकेट काउंसिल गई, ठीक है, या तो पाकिस्तान को निकाल देंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल में से, या एशियन क्रिकेट काउंसिल ही पूरी की पूरी। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस है, ब्रॉडकास्टर का पैसा आपको जा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है मेरे साथ, और बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो सकती हैं। भारत को शायद तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान अपने प्राइड के लिए इतना बड़ा फैसला कर लेगा, लेकिन अब जो दूसरा खेल है जो जयशाह खेल रहे हैं, जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बातें हो रही हैं, पाबंदियां लगाने की बातें हो रही हैं। आईसीसी के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, पाकिस्तान को आईसीसी सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जो आमदनी होती है। तो आईसीसी ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें धमकी आमेज अंदाज भी था उसका। फिर तो आपकी क्रिकेट ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, रिकंसीडर करने की भी बात हो रही है। दो जगह उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए कि जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये थ्रेटनिंग भी है और डरा भी रहे हैं क्या क्या हो सकता है। एनुअली जो $34 मिलियन, ये पॉइंट मैं भूल गया, $34 मिलियन, $34 मिलियन पैसे रोक लिए जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच का जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, जो पैसे मिलने थे, फिर वो मैच जब नहीं होगा फिर नहीं मिलेंगे। तो मतलब कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल नहीं है यहाँ पे, जब इज्जत आ जाती है तो उसके बाद फाइनेंस को नहीं देखा जाता, फिर अपनी कंट्री को देखा जाता है, अपने नेशनल को देखा जाता है, अपनी कौम को देखा जाता है। अब पाकिस्तान ने एक सही बात की है तो आप डरा रहे हैं उसको, तो ये रवैया जो है आईसीसी का इसी वजह से नामुनासिब है। ये पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला, सबको नुकसान होगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पैसा नहीं देखा जाता, जहाँ कौमी वकालत और दूसरी चीजें आ जाती हैं, खासतौर पर इंडिया वाले मामले में, तो वहाँ नुकसान है तो उसको नहीं देखा जाता। क्योंकि कब तक आप इनके ज़ेरे तसल्लुत रहेंगे क्रिकेट में, सारे लोग के सामने बिल्कुल सर झुकाए खड़े, तो हम थोड़ी हो सकते। लेकिन जो सैंक्शंस हैं वो मेरे ख्याल में ग्रांट पाकिस्तान की रोकी जा सकती है, पाकिस्तान पर अगले आईसीसी इवेंट्स में पाबंदी लग सकती है। कि ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिसमें आईसीसी बैक फुट पे जाए। और अभी इंडिया मीडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का तो ताल्लुक ही नहीं है मीडिया का, ये तो आईसीसी और पाकिस्तान के बीच के मामला हैं जिसमें तय करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं तो बन जाए। और ये डिसीजन जो है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने सारी चीजें देख के डिसीजन लिया होगा। अगर वो पैसों की बात करते हैं, फाइनेंशियल, आटे में नमक के बराबर पैसे देते हैं, जो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को मतलब 135 मिलियन मिलता है शायद, लेकिन इसको बढ़ा के आप 250 मिलियन क्यों नहीं ले लेते? वो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है और ये इसका कैलकुलेशन पाकिस्तान ने की होगी। ये सिर्फ 15 फरवरी की बात नहीं होगी, ये राउंड के मैच की बात होगी। आईसीसी जब नेगोशिएट करेगा अब या कोई भी फैसला करता है, उसमें ये देखेगा राउंड का मैच अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, फिर आगे जितने भी इवेंट्स हैं आईसीसी के और एसीसी के, वो सारे खत्म हो जाएंगे। मुख्तलिफ फैसले हो सकते हैं, उसमें यह भी है कि जी उनको क्वाइटली साइलेंटली दीगर बोर्ड्स को कहा जाएगा कि आप बायलैटरल सीरीज ना खेलें, अपने खिलाड़ी पीएसएल में ना भेजें, सो मुख्तलिफ तरीके से डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि भारत को ये समझ में क्यों नहीं आता कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही वो क्यों करता है, फिर बांग्लादेश के साथ उसने कर दिया। वो जो खुद चीजें कर रहा है उसको वो नजर नहीं आती। यानी कि वो अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जी किसी ने अभी मुझे भेजा कि जी आईसीसी कह रहा है कि इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म इसकी चीजें अच्छी नहीं होंगी, ये सारी बातें वो कर रहा है। मगर ये जब ये सारी बातें हो रही हैं तो वो आप अपना अमल भी तो देखिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। हाथ नहीं मिला रहे, मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ले रहे, लड़कों को वीजा नहीं दे रहे, मतलब क्या है ये मुल्क, क्या हो गया है? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मेरे वालिदैन, मेरा पूरा खानदान हिंदुस्तान से आया हुआ है, मगर हमने तो इतनी बदतमीजी कहीं नहीं देखी जो कि हिंदुस्तान में होती है। इस वक्त जो भारत में हो रही है, मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा, भारत कहूंगा। जब से ये भारत बना है
जिस तरह की उनकी जो एक्शंस हैं वो अपने आप को नहीं देख रहे, वो सिर्फ और सिर्फ हमें कह रहे हैं कि जी आपके साथ ये होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, फ्यूचर में कुछ नहीं होगा आपके। जो उन्होंने ये भी आखिरी में लिखा है कि जो रन रेट है वो भी उसमें अफेक्ट करेगा, आप वो मैच नहीं खेलेंगे तो वो जो 20 ओवर हैं उस रन रेट में डाल दिए जाएंगे तो आपका रन रेट नीचे आ जाएगा। हर किस्म की बातें कर रहे हैं यार, वो अपने आप को भी तो देखें। भारत के लोग ये पूछे बीसीसीआई से, मगर बेचारों की हिम्मत नहीं है। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई और उस बोर्ड मीटिंग में फैसला किया गया इसके ऊपर कौन सी सैंक्शंस हैं जो लागू की जा सकती हैं। माली तौर पर जुर्माना करने की भी है। ये भी कहा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बियर करेगा। सबसे बड़ा खदशा चीमा साहब कि 2028 का ओडीआई विमेन वर्ल्ड कप आईसीसी आपसे वापस ले सकते हैं। दूसरा खदशा ये है कि बायलैटरल सीरीज जो होंगी पाकिस्तान और किसी भी कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, वो खत्म। और आप अपने भाई बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेल पाएंगे बायलैटरल सीरीज। तो ये है कि चीमा साहब बायलैटरल सीरीज खत्म, बोर्ड की नेटवर्क खत्म, पैसे खत्म, सारा कुछ खत्म हो गया। और साथ ही साथ चीमा साहब सैंक्शन आपके ऊपर 2 से 5 साल तक का बैन लग सकता है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक मैच के हद 5 साल का बैन अफोर्ड कर सकते हैं? तो चीमा साहब देखा जाए तो इंडिया आईसीसी जो है बचाने के लिए इस मैच को पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी लगा सकता है, हमें दबका भी सकता है। तो ये अब पाकिस्तान देखते हैं क्या अफोर्ड कर सकते हैं। आईसीसी का आप नुकसान करेंगे $50 मिलियन का और व्यूअरशिप का, लेकिन आईसीसी आपके लिए 5 साल जाया कर देगा। आईसीसी ना कहें आप, इंडिया कहें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल आपके 5 साल जाया कर सकते हैं। पाकिस्तान में बड़ा स्मार्ट ये मूव है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज गया है, पीसीबी की तरफ से अभी ये मैसेज नहीं गया है, लेकिन हमें भारत अभी से धमकियां लगा रहे हैं। अगर आप वहां पर मुख्तलिफ स्पोर्ट छोटे से टोले ने 17 रुपीज स्क्वाड ने, उनके साथ जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो कहती है ना कि इनको शर्म है नहीं, हया इनको है नहीं, बेइज्जती कराने में तुले हुए। बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया है। और गुस्से में नहीं हो तो और क्या करें? सही है, हम सिर्फ बेबसी में गुस्से का इजहार ही कर सकते हैं, इनको शर्म नहीं आती। अब हरकत क्या कर, अब आईसीसी ने ना वो कर दिया जो पाकिस्तान क्रिकेट शायद डिजर्व करती थी, क्योंकि अब वो कर दिया। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक मेल की है, जिस मेल में उन्होंने वो सारी की सारी चीजें मेंशन करके लिख दी हैं कि अब इनके लिए आप लोग रेडी रहना, क्योंकि आपने बांग्लादेश का साथ देते हुए बगैर किसी वजह के बॉयकॉट किया है। और बॉयकॉट भी तब किया है जब आपने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, आपने किट भी रिवील कर दी, सब कुछ कर दिया। एंड पे आपने जी इंडिया वाले मैच की बॉयकॉट कर दी। और वो इंडिया वाला जो मैच था वो आपके कहने के ऊपर ही इंडिया से श्रीलंका शिफ्ट किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया आना नहीं चाहता था। अब सबको पता होगा, एक होस्टिंग टीम जो वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है उसका दिल करता है कि वो बाहर जाकर खेले, नहीं, लेकिन वो आपकी वजह से बाहर जाकर खेल रहे थे। आपने एंड पे आकर मैच को ही भाईजान बॉयकॉट कर दिया। फिर आईसीसी ने एक जो है वो एक रिप्लाई भी किया, और उसके बाद एक आईसीसी ने एक और चीज भी की जिसमें मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले, अब आईसीसी क्या करेगा, आईसीसी करने का जा रहा है। मैंने आपको ना शॉर्टली ना पहले थोड़ी सी ना हेडिंग बता देता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट सस्पेंड होने जा रही है। ये बात ना मैं आपको कोई तुक्के से बता रहा हूं, ये बात ना मैं आपको कोई ये बात मैं आपको कन्फर्म जिसको कहते हैं ना कि टका टक कन्फर्म न्यूज होती है। जो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट का घंटा छनकना, बाजा, केला, एल बजने जा रहा है। अब आपको मैं बता रहा हूं क्यों बजने जा रहा है, क्योंकि हमने जो हरकत कर दी है ना। अब देखो, मैं इंडियन एक बड़े मतलब क्लोज जो आईसीसी से ताल्लुक रखने वाले, मैंने उनकी एक चीज सुनी है। अब पता क्या मामला हो गया, अब बीसीसीआई और आईसीसी मिल के पाकिस्तान क्रिकेट को साइड पे करेंगे। क्यों? क्योंकि अब सुनिएगा जरा मेरी बात, लॉजिक समझिएगा। क्योंकि आईसीसी से पंगा लिया पाकिस्तान ने मैच को बाइकआउट करके, बीसीसीआई से पंगा लिया पाकिस्तान ने इंडिया से बाइकआउट करके। रिलेट, आईसीसी से बाइकआउट किया, इंडिया से बाइकआउट किया, इंडिया का मैच बाइकआउट करके बीसीसीआई से पंगा लिया। ठीक है, अब इसमें जो वो ब्रॉडकास्टर थे या जो भी थे, सबका जो नुकसान हुआ, अब वो किसको भरना पड़ेगा? या आईसीसी बढ़ेगा या बीसीसीआई बढ़ेगा? ठीक है, इस सूरत में अब क्या होगा, आईसीसी जो कि बीसीसीआई के पैसे खाता है, ठीक है, अब वो मिल के पाकिस्तान क्रिकेट को जड़ से खत्म करेंगे। अब सुनिएगा। तो हेलो इंडियन दोस्तों, पर फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो T20 वर्ल्ड कप था उसको खेलने के लिए पहले बाइकआउट करने वाली थी। उसने अनाउंस किया था कि हम श्रीलंका नहीं जाएंगे, इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, ट्वीट कर दिया है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो श्रीलंका खेलने के लिए जाएगी, लेकिन स्पेशली जो 15 तारीख को इंडिया के सामने मैच था वो नहीं खेलेगी। यानी कि इंडिया के सामने पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है।
तो इसके ऊपर आईसीसी ने कड़क स्टैंड लेते हुए कहा कि आपको ये मैच खेलना ही चाहिए और खेलना ही पड़ेगा। अगर आप ये मैच नहीं खेलते तो जो अगला जो समय है यानी कि आने वाला समय है वहां पर आईसीसी कुछ ऐसा कार्यवाही करेगी पीसीबी के ऊपर कि जो पाकिस्तान की पीएसएल है जिसमें जो बाहर के लोग हैं, विदेशी प्लेयर है, फॉरेनर प्लेयर है, वो भाग नहीं ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी अदर बोर्ड को क्या बोलते हैं उसको जारी कर देगी कि आपका जो प्लेयर है, आपके बोर्ड के जो प्लेयर है वो पीएसएल में नहीं खेल सकते, बैन कर देगी, यानी कि पीएसएल को नस्त नाबूद कर देगी। और एक कार्यवाही है कि जो पाकिस्तान अदर कंट्री के साथ बायलैटरल सीरीज खेलती है वो भी नहीं खेलने नहीं देगी आईसीसी सारे बोर्ड को अपने साथ रख के जो कानून है यानी कि जो कार्यवाही है वो पीसीबी के ऊपर लेने वाली है। तो दोस्तों यही देखिए, जो पाकिस्तानी मीडिया है वो अभी सदमे में बौखलाया हुआ है कि जब बांग्लादेश को निकाला था आईसीसी ने धक्के मार के, तब आपका ये दोगलापन कहाँ था। हम तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ है, उसके साथ आपने नाइंसाफी करी, इसकी वजह से हम इंडिया के सामने ये जो मैच था उसका बाइकआउट कर रहे। और अगले साल जब आपने 2025 में एशिया कप खेला पाकिस्तान के साथ तब आपने हैंडशेक नहीं किया, ऊपर से सूर्य कुमार यादव ने एक बयानबाजी कर दी। तो इन सभी कारणों की वजह से जो पाकिस्तान है वो इंडिया के साथ नहीं खेलेगी। तो यही देखिए, जो आईसीसी है उसने एक आपातकालीन आईसीसी की एक मीटिंग बुलाई है जहां पर वोटिंग की जा रही है कि पाकिस्तान के ऊपर ये सैंक्शन लग सकते हैं, यानी कि बायलैटरल सीरीज कैंसिल हो सकती है, आपका पीएसएल कैंसिल हो सकता है, जो फॉरेनर प्लेयर थे वो पीएसएल में नहीं खेल सकते हैं। तो यही देख के पाकिस्तानी मीडिया की फटी पड़ी है दोस्तों। बाकी दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।